इस वीडियो में अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस सेक्टर में है तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारे स्टॉक्स के बारे में या उन सारे मेजर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफेंस सेक्टर में आते हैं। हम ये क्यों करने जा रहे हैं? हमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप सेक्टर्स वाइज एनालिसिस क्यों नहीं करते, एंड मैं सोचता था कि करूँगा, बाद में करूँगा, बट अब कभी कभी हम कोशिश करेंगे सेक्टर वाइज एनालिसिस भी करने का, और उससे एक आइडिया लगाएंगे कि सेक्टर्स में क्या हो रहा है, उस सेक्टर में क्या हो रहा है। स्टार्टिंग हम डिफेंस से कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास बीडीएल पड़ा होगा, बहुत सारे लोगों के पास एचएल पड़ा होगा, बहुत सारे लोगों के पास पारस पड़ा होगा। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो लोगों के पास पड़े हैं, लेकिन दो फेमस नाम है, बीडीएल और एचएल। तो ये दोनों स्टॉक लोगों के पास काफ़ी पड़े हैं, काफ़ी लोग फंस गए होंगे। हमारी कोशिश है कि देखिए आने वाले टाइम में बजट भी आने वाला है, तो ये पहला जो सेक्टर एनालिसिस है ये हम कर रहे हैं डिफेंस पे। दूसरा जो सेक्टर एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे रेलवेज पे, राइट। लेकिन वो हम तब करेंगे जब आप बताइएगा, मिनिमम 10 लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भाई आप सेक्टर एनालिसिस के वीडियोज़ को बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे। मार्केट्स करेक्ट हो रहा है, आपको पता होगा, मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये भी आप जानते होंगे। अगर आप हमें फॉलो करते होंगे तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि चीज़ें बदल रही हैं, इतना आसान अब नहीं हो रहा है पैसा बनाना। जो पहले था 3-4 महीने पहले, अब उतना आसान नहीं है। द गुड पार्ट और द बैड पार्ट आप बोल सकते हैं कि हम यूएस मार्केट को भी काफ़ी लंबे टाइम से या लंबे डिवीजन से हम उसको अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहा है, इंडियन मार्केट्स पिछले 6-8 महीने में कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। जून से लेके अभी तक में हम कुछ भी नहीं किए हैं, 0% रिटर्न है। सो लास्ट 6-7 मंथ्स में कुछ भी रिटर्न नहीं बना, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हम हार मान के बैठ जाए? नहीं दोस्त, जो हार मान के बैठ गया फिर वो ट्रेडर किस बात का। इस बीच में अच्छा मौका मिलता है सीखने का, समझने का। और वो कैसे हो सकता है? वो यही तरीका है होने का, जब आप सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं, उसमें कुछ स्टॉक अच्छा दिखता है, कुछ स्टॉक खराब दिखता है। जो खराब दिखता है उसका कोई काम नहीं है, जो अच्छा दिखता है उससे आप सीख सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। सो देयर आर मल्टीपल एडवांटेज ऑफ दिस। लेकिन बहुत सारे लोग को देखना पसंद नहीं है, बिकॉज उनको बस स्टॉक चाहिए होता है, स्टॉक का नाम बता दो, कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, सीखना नहीं है उनको। तो जब आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए आपको काफ़ी लगता है और काफ़ी टाइम लगता है, वरना ऐसे आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि सीखने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो पैसा अपने आप कमा लीजिएगा सूनर और लेटर। लेकिन अगर आप सीखने पे फोकस नहीं कीजिएगा तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्त, ठीक है। सो अगर आप समझदार बनना चाहते हैं, सीखने पे फोकस कीजिए। चलिए फिर मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का पूरा देखिए, बिकॉज हमारे जो कॉमन वॉच टाइम है, चाहे वीडियो 15 मिनट का हो या 16 मिनट का हो, लोग 3 मिनट बहुत से बहुत देख रहे हैं। अगर आप 15-16 मिनट के वीडियो में 3 मिनट देख रहे हो दोस्तों, आप क्या ही सीख लोगे और क्या ही समझ लोगे, राइट। दैट इज द एवरेज टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ लोग देखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो एवरेज लोग हैं, जो एवरेज डेटा आता है वो 3 मिनट्स का आता है, विच मीन्स लोग कुछ भी ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, बस वो बीच में जा रहे हैं, स्टॉक का नाम देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा देखिएगा तो आपको सीखने समझने को मिलेगा, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे और उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस भी करेंगे, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में लेके 3-4 मेजर स्टॉक्स को देखेंगे, जानेंगे डिफेंस में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और कौन कौन से मेजर नाम से जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत कीजिएगा, मैं गलती हो सकता हूँ, मेरी कोशिश होती है सही होने की, बट मैं 50% मेरा एक्यूरेसी है, हर दूसरा वर्ड में गलत होता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं डिफेंस सेक्टर क्या कर सकता है। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। आप ये बहुत क्लियरली जानते हैं कि निफ्टी यहाँ से गिर रहा है, जो कि आपको सितंबर महीना से गिरता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप ये जून का कैंडल देखिएगा तो आज की रेट में हम एग्जैक्टली उसी के आसपास चल रहे हैं। सो हम जून महीना से अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, तो जून से दिसंबर तक में आ जाएगा तो 6 महीना हो जाता है, विच मीन्स वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन लास्ट 6 मंथ्स। वो था ना बहुत अच्छा लाइन कि बताया कुछ और गया था, हुआ कुछ और, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, सच्चाई कुछ और थी, अफवाह कुछ और फैलाई गई, राइट। सो वही चीज़ है, लोगों को लग रहा था कि मार्केट बस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्त। मार्केट साइडवेज भी जाता है और मार्केट गिरता भी है। और अगर इसके नीचे हम ब्रेक हुए, जिसके बारे में हम बैक टू बैक वीडियोज में बात कर रहे हैं, जो लग रहा है वैसा ही कुछ, तो दोस्त फिर प्रॉब्लम है, आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे फॉलोड बाय यहाँ पे, और अगर आप इसको ब्रेक कर दिए तो प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की।
डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से मेजर स्टॉक्स आते हैं। हम चलेंगे, इसके लिए हम मदद लेंगे डिफाइनेज का, स्टॉकेज का, डिफाइनेज ने स्टॉकेज का। स्टॉकेज में जाइएगा, डिफेंस सर्च कीजिएगा तो आपको ये सारे स्टॉक्स डिफेंस के दिख जाएंगे। अब सारे स्टॉक्स का बात करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। हम टॉप 4 या टॉप 5 मेजर स्टॉक की बात कर लेंगे। हम टॉप 4 बात कर लेंगे, उसे एक आइडिया लग जाएगा ऑब्वियसली कि बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला नाम है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अब चलते हैं, इस कंपनी से मेरी थोड़ी जान पहचान है बिकॉज मैं एरोनॉटिकल से आता हूँ, ठीक है। तो HAL है पहला स्टॉक। HAL के चार्ट्स पे चलते हैं। HAL करंट प्राइस 4229 रुपीज़ के आसपास चल रही है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने HAL का एक एनालिसिस वीडियो भी बनाया था डेडिकेटेड, टाइम हो गया थोड़ा सा, उसमें हम बताए थे कि HAL निगेटिव हो रहा है, मार्केट्स गिर रहा है अक्टूबर महीने से, लेकिन HAL गिर रहा है जुलाई महीने से। सो द गुड पार्ट इज कि पहले से गिर रहा है, द बैड पार्ट इज ज़्यादा गिरा है। सो ये अपने टॉप से जो कि ऑलमोस्ट 5682 रुपीज़ था, वहाँ से लो बनाया था ऑलमोस्ट 3924 रुपीज़ का। कितना गिरा अपने टॉप से? अपने टॉप से ये गिरा ऑलमोस्ट 31%। HAL लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप का 31% गिरना अपने में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन HAL ऊपर भी बहुत गया था। आज की रेट में ये थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर इसके वैसे भी खराब चल रहा है। सो लेवल्स ऑन साइड, ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है, शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में भी बेयरिश है, तो इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। बट लेवल्स टू लुक फॉर, अगर हम HAL में 3900 का लेवल ब्रेक करते हैं, HAL और बुरा हो जाएगा और वी कैन गो मोर डाउन, तो इसका ध्यान रखिएगा। करंट प्राइस से थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, बट इफ वी ब्रेक 3914 वी आर गोइंग टू गो डाउन। क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ऑन द अपर साइड इफ वी ब्रेक 4800 लेवल, राइट, तो फिर हम ऊपर जाएंगे, मतलब फिर डिफेंस सेक्टर अच्छा कर सकता है। तो दो लेवल है, अभी 4200 चल रहा है, ऊपर और नीचे का लेवल बता दिया मैंने। 3914 आप मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। अगर वो होता है मतलब डिफेंस सेक्टर बुरा करेगा, 4800 ब्रेक करेगा मतलब डिफेंस सेक्टर अच्छा करना चाहता है, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ लुकिंग एट सम स्टॉक। तब तक के लिए एनीथिंग बिलो दैट और एनीथिंग आफ्टर दैट इज साइडवेज मार्केट्स। अब हम एक सेक्टर को दोबारा एनालिसिस तो बहुत जल्दी नहीं करेंगे, तो अगले एनालिसिस अगर हम कभी करेंगे भी तो 2 ढाई 3 महीने बाद होगा, अनलेस अंटिल कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया HAL का। कंक्लूजन सिंपल है, ट्रेंड इसका बेयरिश है, क्लियरली दिख रहा है आपको नीचे आता हुआ। चेंज कब होगा ट्रेंड? जब ये ब्रेक हम करेंगे। नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कब होगा? जब हम इसको ब्रेक करेंगे। क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा दोबारा देख लीजिएगा। जो दूसरा स्टॉक है जो आप जानते हैं उसका नाम है BDL, भारत डायनामिक्स। BDL का चार्ट ओपन करते हैं, BDL के चार्ट पे जाते हैं तो आपको क्लियरली दिखता है कि BDL भी गिर रहा है। कब से? जुलाई से। और अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट 1794.70 रुपीज़ और अपना लो बनाया था ऑलमोस्ट 890 रुपीज़। कितना गिरा? ये थोड़ा ज़्यादा गिर गया HAL से। अपने टॉप से ये गिरा ऑलमोस्ट 50%, 50% गिरा है, मतलब ऊपर जाने के लिए इसको 100% लगेगा मिनिमम। सो 50% गिरने के बाद आज के रेट में अपने बॉटम से ही काफ़ी बाउंस कर गया है और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बाउंस कर गया अगर बॉटम से देखिएगा तो आज के रेट में भी 34-35% अपने बॉटम से ऊपर है। लेकिन क्या ट्रेंड बदल गया है? नहीं, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में भी और मिड टर्म में भी। एक लेवल था जिसको हमने जब BDL के एनालिसिस बनाई थी, इसका भी एनालिसिस हमने बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। वो लेवल था ये वाला जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, 1250 से लेकर 1280 का लेवल। ये लेवल को क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था और अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और अब देखिए कितना बेहतर वो काम कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं देयर आर टाइम्स वेयर चार्ट्स वर्क, और ये एग्जांपल है सबसे अच्छा, आप देख सकते हैं। सो ये जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक BDL का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। लेकिन इफ़ यू सी इट क्लोजली, BDL HAL से बेहतर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सो वो लेवल्स टू वॉच फॉर। ऑन द अपर साइड इफ BDL ब्रेक्स 1300 जो जोन है, इसका मतलब BDL ऊपर जाना चाहेगा एंड BDL अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल सेक्टर में अगर मेरे से आप पूछिएगा तो BDL HAL को आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑन द लोअर स्केल इफ वी ब्रेक दिस जो कि है 1120 का लेवल, तो वी आर गोइंग टू गो डाउन एंड देन प्रोबेबली हम 890 के आसपास आ जाएंगे। और अगर 890 गलती से हम ब्रेक कर देते हैं तो दोस्त और बुरा होगा BDL का। तो दो लेवल का ध्यान रखिएगा। ऑन द अपर साइड 1300, ब्रेक ऑफ 1300 एंड BDL विल बी मच स्ट्रॉन्गर, ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने का हाई बना लेगा। ब्रेक ऑफ 1120 एंड इट कैन गो डाउन बिकॉज फिर उसका जो स्ट्रक्चर था वो खराब हो जाएगा। सो अभी के लिए BDL इज नॉट इन दैट डाउन ट्रेंड, बट वो साइडवेज में है बिकॉज ऑफ द मूव इट हैज गिवन। शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में इट इज ट्राइंग टू चेंज द ट्रेंड, इज डूइंग बेटर दैन HAL। ध्यान रखिएगा, लेवल्स टू वॉच फॉर मैंने बता दिया। समझ नहीं आ रहा है वापस जाके देख लीजिएगा। जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है डेटा पैटर्न्स। तो डेटा पैटर्न्स का देखते हैं क्या हालत है।
डेटा पैटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें तो डेटा पैटर्न्स की करंट प्राइस 2483 रुपीज़ के आसपास है। डेटा पैटर्न्स अपने ऑल टाइम हाई को बनाया था इस दिन जो कि 5 जुलाई, और आप कॉमनली गौर कीजिएगा तो सारे डिफेंस स्टॉक जुलाई से ही गिर रहे हैं। और हाई था इसका 3655, उसके बाद अपने हाई से कितना गिरा, अपने हाई से गिरा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा ही गिरा। कितना गिरा? ओनली 42%, राइट। और ये लो बनाया ऑलमोस्ट 2100 के आसपास, वहाँ से ये बाउंस किया और आज के रेट में 2483, लेकिन बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं किया, वैसा बाउंस नहीं किया जैसे BDL किया था। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि BDL सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है अपने पूरे सेक्टर में अभी के डेट में। आज के रेट में 15% ऊपर है अपने बॉटम से। लेवल्स टू वॉच फॉर, ये बहुत क्लियर है, ट्रेंड इसका निगेटिव है। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का ही ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। HL इज द वीकेस्ट एज फॉर अप नाउ अभी के लिए। जब हम BDL की बात किए हैं और डेटा पैटर्न्स की बात की है तो इन दोनों को मिक्स कर लीजिएगा तो HL सबसे कमजोर है, फॉलोड बाय सबसे मजबूत है BDL, और देन दूसरा मजबूत है डेटा पैटर्न्स। लेवल्स टू वॉच फॉर, इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल जो कि है 2710 रुपीज़ का, डेटा पैटर्न्स कैन गो अप एंड ये ऑलमोस्ट 3-4 महीने का हाई बना देगा एंड देन इट कैन शो मोर स्ट्रेंथ। तो लेवल मार्क कर लीजिएगा। लेवल्स टू वॉच फॉर ऑन द डाउन साइड जो मैं रखूंगा इस लेवल के आसपास प्रोबेबली, या सो दिस लेवल जो कि है आपका, सॉरी, जो कि है आपका 2218 रुपीज़ के आसपास, या 2220 बोल सकते हैं। तो अगर 2220 को ब्रेक कर देता है देन ओनली गॉड कैन ब्लेस डेटा पैटर्न्स, एंड डेटा पैटर्न नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर साइड पे 2710 रुपीज़, ऑन द लोअर साइड 2220 रुपीज़। कंक्लूजन अभी भी है, डेटा पैटर्न्स इज मोर ऑफ अ डाउन ट्रेंड इन द मिड टर्म। शॉर्ट टर्म में कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। इट इज़ डूइंग बेटर देन HL बट नॉट बेटर देन BDL। ठीक है, अब बचता चौथा स्टॉक, और ये आखिरी स्टॉक हम रखेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये छोटी कंपनी आ जाती है। एस्ट्रा माइक्रोवेव में अगर जाके चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि एस्ट्रा माइक्रोवेव की जो करंट प्राइस है 768 रुपीज़ के आसपास है। ये अपने टॉप से कितना गिरा? इसका टॉप था ऑलमोस्ट 1059 रुपीज़, और वहाँ से ये गिरा, कहाँ तक गिरा? ज़्यादा नहीं, ओनली इट वेंट डाउन बाय हार्डली 32-33%, विच मीन्स सबसे ज़्यादा BDL गिरा था एंड सो इट बाउंस्ड, फॉलोड बाय दूसरा सबसे ज़्यादा डेटा पैटर्न्स गिरा है, तीसरा सबसे ज़्यादा एस्ट्रा माइक्रो गिरा है, और चौथा सबसे ज़्यादा आपको देख ले HL। सो उसके बाद ये लो बनाया ऑलमोस्ट 730 रुपीज़ का, 23 रुपीज़ का, एंड यहाँ से बाउंस करके आज के रेट में अपने बॉटम से ये ऑलमोस्ट 7-8% ऊपर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसेंट बॉटम की बात कर रहा हूँ मैं। सो स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर BDL, क्यों? गिरा भी ज़्यादा लेकिन बाउंस भी बढ़िया किया। लेवल्स टू वॉच फॉर इन दिस, ऑन द लोअर साइड दिस इज द लेवल टू वॉच फॉर जो कि है 717 रुपीज़ का। ब्रेक दिस एंड इट कैन गो डाउन। ऑन द अपर साइड दिस इज द लेवल जो कि है 870 रुपीज़ का। ब्रेक दैट एंड वी कैन गो अप। ठीक है, तो ये दोनों है। कंक्लूजन क्या है? चार्ट्स की लेवल्स की हम बात कर गए, अब आते हैं नॉर्मल कंक्लूजन। 4 स्टॉक के मेजर बारे में हमने बात किया, HL, BDL, डेटा पैटर्न्स एंड एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये चारों के बारे में बात किया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा? BDL, फॉलोड बाय डेटा पैटर्न्स, फॉलोड बाय एस्ट्रा माइक्रो, फॉलोड बाय HL। लेकिन चारों के चारों स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है जब हम पोजिशनल की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म की बात कर लीजिएगा तो 2 ऐसे स्टॉक हैं जो BDL हो गया और डेटा पैटर्न्स हो गया, जो कोशिश कर रहे हैं अपने मूव को बदलने के लिए साइडवेज में। सो हमने हर एक चार्ट पे लेवल बाउंस मार्क कर दिया है। अगर ये चारों स्टॉक में कोई भी स्टॉक जो सबसे पहला अपने लेवल को ब्रेक करेगा वो आउट परफॉर्मर होगा इस सेक्टर का, और अगर उसके साथ कोई दूसरा स्टॉक भी ऊपर चला जाता है विच मीन्स द सेक्टर इज गोइंग टू चेंज, एंड फिर आप बाकी जो भी स्टॉक बचता है उसमें जाके आप देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। फॉर मी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं बहुत क्लियरली लेवल्स को मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, मेरे अलर्ट्स लगे होंगे जो लग जाते हैं। वैसे भी मैं स्कैन तो करते ही रहता हूँ स्टॉक्स को, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इज not important to find stocks. The important part is to find it at the right time and buy it and then hold it. There are multiple times जहाँ स्टॉक को मैं देखता हूँ, मेरे सामने वो ऊपर जाता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। वो था ना, मैं तेरा बदला किसी और से लेता हूँ, जो मुझे पसंद करता है उसे मैं छोड़ देता हूँ। सेम गोज फॉर स्टॉक्स, जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है उसको मैं कभी कभी छोड़ देता हूँ, राइट? एंड देन लेटर ऑन वी गेट दिस रिग्रेट फीलिंग कि यार क्या छोड़ दिया था। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, स्टॉक्स के लेवल्स को मार्क करके रखिए। इफ़ यू थिंक यू आर गेटिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, अगर आपको बाइंग सेलिंग अच्छा लगता है, यू कैन बाय इट। फॉर मी आई एम मार्किंग माई लेवल्स आउट देयर, और अगर कभी मौका मिला, इफ द स्टॉक गोज अप और समथिंग लाइक दिस, तो हम
एंट्री लेंगे, एंड अगर स्विंग ट्रेड्स में हम एंट्री लेते हैं तो विल बी हैप्पी इनफ टू कवर दैट इन वन ऑफ द वीडियोज आउट देयर, और फिर हम आपको रेफरेंस दे देंगे कि दोस्त हमने डिफेंस सेक्टर के एनालिसिस में ये किया था। हम बाकी स्टॉक के एनालिसिस इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज वीडियो ऑलरेडी 15-16 मिनट का हो गया है। बाकी स्टॉक के एनालिसिस करेंगे तो दोस्त बहुत टाइम लग जाएगा। आप जाके बाकी स्टॉक्स को देख सकते हैं जिसका नाम आपको क्लियरली दिख रहा है, पारस है, NIBE लिमिटेड है, रोसेल है, C2C है, CFF है, कृष्णा डिफेंस है, रोसेल इंडिया है। ये सब छोटी कंपनीज है, ये माइक्रो कैप है, बाकी सब स्मॉल कैप है। तो आप जाके खुद से देख सकते हैं, बहुत सारे डेटाज हैं, फंडामेंटल्स में आप जाइए, डिटेल्स को देखिए, सब कुछ कर सकते हैं आप। मेक श्योर यू आर लुकिंग एट इट बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आप उसको सारा देखना पॉसिबल नहीं होता। यू नीड टू गेट एन आइडिया कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, उसके लिए टॉप 5-6 स्टॉक आइडिया देते हैं ना। वंस यू नो द सेक्टर इज डूइंग गुड, फिर आप उसके डीप में चले जाते हैं देखने के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे। मैं एग्जैक्टली दैट इज द वे ऑफ, आप उसको बॉटम अप एनालिसिस कर लो या टॉप डाउन एनालिसिस कर लो, टॉप डाउन अप्रोच बोल लो, जो बोलना है बोल लो। अल्टीमेटली यू आर लुकिंग एट द स्टॉक, अल्टीमेटली यू आर फाइंडिंग अ गुड रिस्क रिवॉर्ड टू बाय इट, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, जो कि मुझे डाउट लग रहा है कि आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि क्या हमें रेलवे सेक्टर को कवर करना चाहिए आने वाले वीक में। अगर आपका कमेंट 10-11 रहा तो हम अगले वीक कवर कर देंगे, उससे ज़्यादा रहा तो जितने ज़्यादा रहा उतनी अच्छी बात है, जितना कम रहा वी विल सी इट लेटर, फिर क्या दिक्कत है। हम तो बाकी वीडियोस तो वैसे भी बना रहे हैं जिससे आपका काम चल रहा है। तो आपको चाहिए तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत हम भी करेंगे। तो यही थे टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।